कहानी की शुरुआत में हम लोग एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां इस कहानी की हीरोइन रिन बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड कंडीशन में एडमिट थी। आईसीयू में थी तभी उसकी सौतेली सिस्टर जीजी वहां पर आती है। उसी ने ये सब कुछ किया था। असल में रिन की शादी चेंग से हुई थी लेकिन शादी वाली रात ही रिन ने चेंग को अपनी ही सौतेली बहन के साथ चीट करते हुए पकड़ लिया था। चेंग यहाँ पर कहता है कि तुम दोनों बहनें हो, चुपचाप एडजस्ट करके रह जाओ। उसके फादर भी अपनी बेटी जीजी के चीटिंग को सपोर्ट कर रहे थे। रेन पूरी तरीके से चोट टूट चुकी थी। वो अकेली थी, उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं था जो उसका सपोर्ट कर सके। वो चेंग को काफ़ी लंबे समय से प्यार करती थी। 10 साल से दोनों डेट कर रहे थे और तब चेंग ने उसे ऐसे धोखा दिया था। इसके बाद जब सारे कमरे से निकल जाते हैं तब जीजी कमरे में आग लगा करके रेन को उस कमरे में बंद कर देती है। वही वैसे जले हुए कंडीशन में रेन यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट थी। रेन से मिलने के लिए जीजी वहाँ आती है और कहती है अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। तुम्हें यहाँ पर इतना लकी होने के लिए किसने बोला था? इतने अमीर खानदान में तुम पैदा हुई थी, तुम्हें इतना प्यार करने वाला इंसान मिला था, लेकिन अफ़सोस तुम्हारी किस्मत अब मैंने छीन ली है। जैसे ही जीजी ऐसा कहती है, रेन वहाँ पर अपना दम तोड़ देती है। लेकिन वो वापस से पुनर्जन्म लेकर के उस समय पहुँच जाती है जहाँ पर कि रेन और चेंग की एंगेजमेंट होने की बातें चल रही थी। सारी फैमिली बहुत ज़्यादा ही खुश थी। रेन की शादी चेंग जैसे अमीर लड़के से हो रही थी। अब यहाँ पर रेन जब रीबर्थ लेकर के आई है तो वो सोचती है कि वो अपनी किस्मत खुद बदलेगी। कोई भी इंसान उसकी किस्मत को नहीं कंट्रोल कर सकता है। ये सोचते हुए वो वहाँ से बाहर निकलती है। बाहर निकल करके जानबूझ करके वो चेंग के अंकल जिन से मिलने के लिए जाती है, जो कि इस कहानी का मेन लीड है। जिन के साथ वो उसके कार में थी। जिन रेन से कहता है कि वो ये क्या कर रही है। रेन कहती है अपने फियांसे के अंकल को पटाने की कोशिश। ये कहते हुए वो उसे किस करने लगती है। जिन को वो कहती है कि अगर उसे इस चीज़ में इंटरेस्ट ना हो तो वो उसे रोक सकता है, लेकिन जिन उसे रोकता नहीं है। वो दोनों यहाँ पे रोमांस करते हैं। अगली सुबह जब रेन की आँख खुलती है तब जिन उसे कहता है अब तुम सच सच बताओ कि तुम मेरे पास क्यों आई थी। तब रेनू से कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। असल में मेरे और चेंग के बीच बातें बन नहीं रही है। मुझे उससे शादी नहीं करनी है, लेकिन मुझे मेरे ग्रैंडफादर की तरफ से दिया गया वो ज़मीन चाहिए जो कि मेरी शादी होने के बाद ही मुझे मिलेगी। मुझे पता है कि तुम्हें भी वो ज़मीन का टुकड़ा चाहिए। तुम बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हो, तो अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो वो ज़मीन का टुकड़ा तुम्हारा हो जाएगा और चेंग से मेरा पीछा छूट जाएगा। इस बात पर जैन उसे कहता है तुम मुझसे सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए, मेरा इस्तेमाल करने के लिए आई थी। रेनू से कहती है नहीं, इस टाइप से कुछ तुम्हारा इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। वैसे भी तो तुम्हारा कुछ गया नहीं ना कल रात के बाद, तो तुम मुझसे शादी कर लो, ये तुम्हारे लिए भी फ़ायदा होगा और मेरे लिए भी। लेकिन जिन उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाता है। अब रेन कन्फ्यूजन में थी कि असल में जिन ने उसके प्रपोजल को हाँ कहा या नहीं। जब वो घर जाती है तब यहाँ पर चेंग और जेजी दोनों आपस में लगे पड़े थे। रेन यहाँ पर कहती है बोलो आखिरकार क्यों मिलने के लिए आए हो यहाँ पर। चेंगो से कहता है कि कल हमें फैमिली वालों से बात करने के लिए चलना है, शादी वादी के बारे में। मेरे अंकल वहाँ पर आने वाले हैं, वहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। रेन कल का ही तो इंतज़ार कर रही थी ताकि यहाँ पर वो चिन के साथ अपने एंगेजमेंट को तोड़ सके। जीजी को ये देख करके बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि रेन की लाइफ इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रेन चेंग को फैमिली वालों से मिलाने के लिए लेकर के जाता है। हालांकि चेंग की मोम रेन को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। जिन वहाँ पर आया हुआ था। अब रेन को पता नहीं था कि जिन उससे शादी करने के लिए हाँ कहेगा या नहीं, लेकिन हाँ वो खुद को प्रिपेयर करके आई हुई थी ताकि यहाँ पर वो चेंग के साथ अपने एंगेजमेंट को तोड़ सके। जिन वहाँ से उठ करके जाने लगता है। रेन वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए गई थी तभी जिन उसके पीछे पीछे आता है। रेन उसे कहती है कि तुमने जवाब नहीं दिया, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। कुछ सोचने के बाद जैन वहाँ पर उसे कहता है कि हाँ ठीक है, वो उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए तैयार है। ये कहते हुए वो रेन को किस करने लगता है। इधर चिंग रेन को ढूंढते हुए आ रहा था कि आखिरकार रेन गई कहाँ, लेकिन जिन उसे गेट ओपन ही नहीं करने देता है।
चेंग घर की मेड से स्पेयर की लाने के लिए बोलता है ताकि वो कमरे का दरवाज़ा खोल सके। रेन थोड़ा-सा डर रही थी क्योंकि अभी वो ये नहीं चाहती थी कि उसके और ज़ेन के अफ़ेयर के बारे में बाहर पता चले, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर बदनामी तो उसकी भी होगी ना। वो सिंपल तरीके से पहले जिन से शादी करना चाहती थी। कमरे का गेट खोलते ही यहाँ पर चेंग को रेन तो नहीं मिलती है, जिन मिलता है ड्रेस चेंज करते हुए। तो वो उसे सॉरी सॉरी बोलते हुए वहाँ से चले जाता है। चेंग के जाने के बाद जिन और रेन दोनों वहाँ पर रोमांस करते हैं। कुछ देर बाद रेन कमरे से बाहर आती है जहाँ पर कि सारे लोग आए हुए थे। रेन फैमिली मेंबर से कहती है कि मुझे आप लोगों से कुछ बोलना है, कुछ अनाउंस करना है। जिनके फादर यानी कि चेंग के ग्रैंडफादर यहाँ पे बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, बोलो, हम सब सुन रहे हैं। हालांकि रेन के फादर ये चाहते नहीं थे कि रेन यहाँ पर कुछ बोले, लेकिन अब जिन ने कन्फर्मेशन दे दिया था कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है, दैट्स वाई रेन यहाँ पर कहती है कि वो चेंग के साथ अपना एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहती है। ये सुनते ही सारे शॉक हो जाते हैं। रेन और चेंग दोनों पिछले 10 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो आखिरकार रेन क्यों अचानक से चेंग से अपना एंगेजमेंट कैंसिल करना चाह रही है। रेने यहाँ पर सबको चेंग और जिजी का वीडियो भेजती है जिसमें कि दोनों रोमांस कर रहे हैं, और चेंग का ये कहना है कि वो तो ग्रैंडफादर के फोर्स करने की वजह से रेन से शादी कर रहा है, वो उससे प्यार नहीं करता है। ये वीडियो सबके सामने आते ही सारे शौक हो जाते हैं। जो चेंग की मॉम थी वो जैसे तैसे सिचुएशन को संभालने का कोशिश करती है, और जीजी की मॉम रेन पर ही गुस्सा करने लगती है कि वो उसकी सिस्टर की बदनामी क्यों कर रही है। रेन उसे कहती है, मैं जीजी की बदनामी कर रही हूँ, उसने बदनाम होने वाली हरकत की है तभी तो बदनामी हो रही है। यहाँ पर मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे धोखा मिला है, और आप लोग जीजी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अब जिन के फादर बहुत ज़्यादा ही भड़क जाते हैं रेन पर, सॉरी चेंग पर, कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसने इतनी मेहनत से इतनी अच्छी लड़की ढूंढी थी उसकी शादी करने के लिए, और उसने उसे धोखा दे दिया। अब यहाँ पर जो जिन के फादर थे वो रेन की बात मान जाते हैं, उसका एंगेजमेंट चेंग के साथ तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। रेन उसे कहती है कि मैं एक और चीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। उसके फादर बोलते हैं कि हाँ बोलो, तुम जो भी बोलोगी हम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ गलत तो हुआ है। रेन उसे कह रही है वो जिन से शादी करना चाहती है। अगर जिन तैयार है तो अब सारे ये देख करके शौक हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि जिन लड़कियों में तो इंटरेस्टेड है नहीं। रेन सबके सामने जिन से पूछती है कि क्या वो उससे शादी करेगा। थोड़ा सा भाव खाने के बाद जिन यहाँ पर हाँ कह देता है। सारे इस बात से शौक हो जाते हैं। यहाँ पर जिन और रेन आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करे थे। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट इनका था। जिन की शर्तें थी कि इन 2 सालों में रेन उसे कभी धोखा नहीं देगी, ना ही फिजिकली ना ही इमोशनली। रेन हाँ कह देती है, लेकिन उसकी भी शर्तें थी कि आफ्टर दैट अगर इन 2 सालों में जेन को किसी से प्यार हो गया तो वो उसे सच बताएगा, उसे कभी धोखा नहीं देगा। वो दोनों बीच में भी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। जिन इस चीज़ के लिए मान जाता है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं, और अब दोनों ने जब पूरी दुनिया के सामने ऐसे शादी करने के लिए हाँ कहा था, तो शादी का सर्टिफिकेट तो लेना ही पड़ेगा। वक्त ना गवाते हुए जिन यहाँ पर रेन को कहता है तो चलो फिर कल ही चल के शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। बाकी जो पब्लिक वाली वेडिंग होने वाली है वो कुछ टाइम बाद होगी, क्योंकि मैं काम में बहुत ज़्यादा ही बिजी हूँ। रेन के लिए थोड़ा ज़्यादा ही सडन हो जाता है, बट वो जानती थी कि शायद यही उसका फ्यूचर है, और एक बेटर फ्यूचर है, तो वो जिन के साथ जा कर के शादी का सर्टिफिकेट अगले दिन ले लेती है। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद रेन अपने सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड कर देती है। साथ ही में जिन का फ़ोन भी लेकर के वो उसके फ़ोन में भी अपने शादी के फ़ोटोज़ को अपलोड कर देती है। अब यहाँ पर जिन बहुत खुश था रेन के साथ। वो रेन को कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तभी वहाँ पर ये फ़ोटो देख करके रेन को उसके फादर का कॉल आता है, और उस पे बहुत ही ज़्यादा भड़कने लगते हैं, ये कहते हुए कि वो उससे बिना पूछे जिन से शादी कैसे कर सकती है। जिन रेन का फ़ोन ले लेता है, और यहाँ पर उसके फादर को कहता है तो हमसे शादी करने के लिए रोकने वाला कौन है, हमारी मर्जी है। वैसे भी हमारी फैमिलीज में तो रिलेशन बनने ही वाला था, तो आप लोग रेन को परेशान मत करिए, ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है। अब यहाँ पर रेन को वो वेडिंग रिंग पहनाता है।
वो खुश थी। अगले दिन वो अपनी दोस्त के साथ पार्टी में जाती है जहाँ पर कि ज़ेन अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। उसके फ्रेंड का कहना था ना कि वो कल ज़ेन के एक फ्रेंड के साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी और वो बहुत ही बदमाश है। उसे उसकी पिटाई करने का मन करता है। तो रेन अपने दोस्त का हेल्प करने के लिए ज़ेन के दोस्त को पीटने के लिए तैयार हो जाती है। उनका प्लानिंग था, वो दोनों नीचे पार्किंग लॉट में मिलने वाले थे। जिनकी शादी के बारे में फ़िलहाल बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। जिन के कुछ कॉमन फ्रेंड्स को ये सारी बातें पता थी। वहीं दूसरी तरफ रेन अपने दोस्त से बात करते हुए नीचे पार्किंग लॉट में जाती है। तभी वो गलती से चेंग से टकराती है जो कि काफ़ी ड्रंक था और वो रेन को उसके लाइफ में वापस आने के लिए बोल रहा था। रेन उससे कहती है कि अब तुम्हें मुझे आंटी कहने की आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि मेरी शादी जिन से हो चुकी है। लेकिन जैन बहुत ही नशे में था और वो रेन के साथ बदतमीजी करने का कोशिश करता है। बट थैंकफुली जैन वहाँ पर पहुँच जाता है और वो चेंग की काफ़ी पिटाई करता है और रेन को वहाँ से लेकर के जाता है। घर लेके जाने के बाद वो रेन के साथ रोमांस करता है। वो बहुत ज़्यादा ही जेलस था और रेन से पूछता है कि वो चेंग के साथ क्या कर रही थी। रेन उसे एक्सप्लेन करती है उसके और चेंग के बीच वैसा कोई रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। वो तो अपनी फ्रेंड के लिए नीचे गई हुई थी जहाँ पर कि वो गलती से चेंग से टकरा गई थी। वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किए गए पेपर में लिखे शर्तों से कभी पीछे नहीं हटने वाली है। जब तक वो दोनों लीगल कपल हैं जिन को रेन कभी धोखा नहीं देगी। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह उसे पता चलता है कि रेन की दोस्त ने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन इस चक्कर में बेचारे जिन की दोस्त की कुछ ज़्यादा ही पिटाई लग जाती है। चीज़ों को हैंडल आउट करने के लिए जिन और रेन दोनों ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जिन मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह चेक कर रहा था, रेन अपनी दोस्त से बात कर रही थी। जेन को रेन का ख्याल रखते हुए देख करके रेन की फ्रेंड उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे और जेन के बीच चीज़ ये कैसी चल रही है। रेन का कहना था कि बहुत ही अच्छी चल रही है और वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहा है। उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि अगर वो इतने अच्छे तरीके से तुम्हारे साथ बिहेव कर ही रहा है तो तुम उसके साथ एक रियल रिलेशनशिप के बारे में क्यों नहीं सोचती हो। रेन कहती है क्योंकि वो टिकते नहीं है, तुम्हें सब कुछ तो पता ही है ना, और मुझे नहीं लगता है कि वो मुझसे कभी प्यार करेगा। हम दोनों तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में ही है। यही सारी बातें इनकी यहाँ पर चल रही थी। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जीजी आ जाती है। आती ही वो यहाँ पर रेन का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड चेंग से बदला लेने के लिए एक गे इंसान से शादी कर लिया है। गुस्से में आकर के रेन उसे 2-4 झापड़ लगा देती है और कहती है कि बहुत हो गया बकवास तुम्हारा, थोड़ा कम बोलोगी तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जैसे ही जीजी ने जिन की गे होने वाली बात पब्लिक में बोली थी कि तुम पछताओगी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को छोड़ करके, तभी वहां पर जिन आ जाता है। रेनू से कहती है कि लोगो देखो ना, जिन्ना तुम्हें गे कह रही है। अब जन आगे बढ़ता है और रेन को सबके सामने किस कर लेता है। आसपास के जो भी लोग थे उनके फोटोज वीडियोज यहाँ पर बना लेते हैं। वह जीजी को कहता है और कुछ चाहिए इस बात को प्रूफ करने के लिए कि मैं गे नहीं हूँ और मेरे और रेन के बीच जो कुछ भी है ये हमारा पर्सनल मैटर है। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ये बात करने का भी कोई हक है। चुपचाप यहाँ से खिसक लो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जीजी तो वहां से खिसक लेती है क्योंकि उसे पता था कि उससे ज़्यादा कुछ बकवास किया तो जिन उसकी फैमिली तक जा सकता है और उनके कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगले दिन रेन को उसकी छोटी बहन का कॉल आता है। उसके दिल का ऑपरेशन था, उसके लिए डोनर नहीं मिल रहा था। रेन ही अपनी छोटी बहन का पूरा खर्चा उठाया करती थी। उसके फादर को तो जीजी और अपनी दूसरी बीवी से फुर्सत ही नहीं रहता था। रेन अपने घर जाती है अपनी माँ से रिलेटेड कुछ चीज़ों को लेकर के आने के लिए। वहाँ पर उसकी स्टेप मदर रेन को बहुत ज़्यादा डांट लगा रही थी जो उसने जीजी के साथ किया उस वजह से। अब यहाँ पर उसके फादर भी रेन को ही गलत ठहराते हुए उसे ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। रेन कहती है मेरी माँ के गायब होने के कुछ ही दिनों के अंदर आप मिस्ट्रेस को लेकर के घर आ गए और आप कहते हो कि आप मेरी माँ से प्यार करते थे, शर्म आना चाहिए आपको। यहाँ पर रेन रेन के सपोर्ट में आ जाता है। रेन अपनी माँ से रिलेटेड चीज़ों को लेने के लिए कमरे में अंदर जाती है और यहाँ पर रेन उसके फादर पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर दोबारा रेन के साथ ऐसा बिहेवियर किसी ने किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। ये कह के वो रेन को वहाँ से लेकर के जाने का इंतज़ार कर रहा था।
रेन अपने कमरे से अपनी मॉम की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह को लेती है, साथ ही में अपनी छोटी सिस्टर को भी वहाँ से लेकर के जाती है। वो उसे अपने घर पर ही रखने वाली थी। वो ज़िन को थैंक्स बोलती है उसका इतना सपोर्ट करने के लिए। ज़िन को रेन के साथ देख कर के उसकी बहन बहुत खुश हो रही थी। अगले दिन जिन को बिना बताए रेन एक लॉयर से मिलती है। इसका नाम यन था। वो यान जो है वो उसकी मॉम को ढूँढने में हेल्प कर रहा था। ये सारा मैटर को हुए 10 साल हो चुका था। और कोई भी सबूत नहीं मिलने की वजह से कि उसकी मॉम कहाँ गई, कोई भी उसे ढूँढ नहीं पा रहा था। रेन को डाउट था कि उसकी मॉम के खोने में कहीं न कहीं उसके फ़ादर का हाथ है। वो लॉयर उसे कुछ वीडियोज़ दिखाता है। यहाँ पर रेन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थी कि वो अपनी माँ को कहाँ से ढूँढे। बहुत ज़्यादा ही सैड भी थी वो। तभी वहाँ पर उसे जिन का फ़ोन आता है। वो जिन को नहीं बताती है कि वो ये केस वापस से रीओपन कर रही है और अपनी मॉम को ढूँढ रही है एक प्राइवेट डिटेक्टिव और लॉयर के थ्रू। ज़ेन वहाँ पर उसे ढूँढते हुए आता है, वो रेन से कहता है, "तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? चलो वहाँ से चलते हैं।" वो वहाँ से उसे लेकर के जाता है। दोनों घर जाते हैं और घर जा कर के एक-दूसरे से रोमांस करते हैं। जब रिन सो रही थी तब जिन पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि वो यान के साथ मिल करके अपनी मोम के बारे में पता लगा रही है। जिन को पता था कि यान अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन वो पहले खुद इंतजार करता है कि रिन उसे खुद ये बातें बताए। दोनों भले ही कपल थे, लेकिन रिन ने ये बातें उसे नहीं बताई थी। अगले दिन रेन को यहाँ पर जिन का एक लड़की के साथ फ़ोटो चेंग भेजता है। उसे कॉल करके कहता है, जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारा हस्बैंड इस लड़की के साथ होटल के कमरे में क्या कर रहा है? वो तुम्हें धोखा दे रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने ये सब कुछ किया। लेकिन रेन यहाँ पर जिन का सपोर्ट करते हुए कहती है कि मेरा हस्बैंड है। मुझे अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहा है। मुझे किसी और से सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसे डाउट तो होने लगा था कि जिन किसी लड़की के साथ होटल के कमरे में क्या कर रहा है, बट फिर भी वो उसे कुछ भी नहीं पूछती है। हाँ, भले ही वो अपने दोस्त को उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए ज़रूर बोलती है। आखिरकार ये लड़की है कौन? बस उसे इतना जानना था। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो वो दोनों में से कोई भी एक-दूसरे को चीट नहीं कर सकते थे, ये लिखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ज़ेन को देखते हैं, वो उस लड़की के साथ उस होटल के कमरे में था। एक आदमी जिसने कि उसको करियर में उस लड़की को परेशान किया था, जिन उसे डाँट लगा रहा था। वो कहता है कि ये मेरी बहन है, खबरदार जो किसी ने इसे दोबारा परेशान किया तो वो इंसान सॉरी बोलते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये तुमसे रिलेटेड है। असल में ये जो लड़की थी वो जिन के पहले के बेस्ट फ्रेंड की बहन थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो जिन को बचाने के लिए यहाँ अब इस दुनिया में नहीं है। इसी वजह से जिन यहाँ पर उस लड़की का अपनी बहन की तरह ख्याल रखता है। लेकिन वो लड़की जिन को पसंद करती थी और वो उसकी बहन बन के नहीं रहना चाहती थी। दैट्स व्हाई वो यहाँ वापस आ गई थी। जब उसे जिन की शादी के बारे में पता चला था तो जिन वहाँ से निकलता है, वो रेन को मैसेज करता है कि वो घर वापस आ रहा है। रेन सोचती है कि सिर्फ 5 मिनट होटल में गया था वो। क्या उसकी रोमांस की टाइमिंग सिर्फ 5 मिनट हो गई है? आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। घर के मेड को वो बहुत सारे न्यूट्रिशियस वाले सूप बनाने के लिए अगले दिन नाश्ते में बोल देती है। अब उसकी मेड भी काफ़ी हँसने लगती है इन बातों को सुन कर के। तभी वहाँ पर जिन आता है। रिन काफ़ी वियर्ड बिहेवियर कर रही थी। वो बिल्कुल कैजुअल दिखा रही थी, जैसे कि उसे कुछ भी मतलब नहीं है या फिर शायद कुछ भी पता नहीं है। दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर रिन खाना-वाना खाने में कुछ ज़्यादा ही बिज़ी थी और जिन सोच रहा था कि आखिरकार रिन उससे कुछ भी पूछ क्यों नहीं रही? क्या उसे सच में फ़र्क नहीं पड़ रहा है? जब रात में वो लोग सोने के लिए जाते हैं तो जिन के आते ही रिन सोने की एक्टिंग करने लगती है। जिन रोमांस करने के लिए आता है तो वो नींद का बहाना बना रही थी, लेकिन जिन उसे जाने नहीं देता है और वो दोनों रोमांस करते हैं। अगली सुबह खाने के टेबल पर तो उसे मेड से वही न्यूट्रिशियस वाले सूप मिलते हैं। मेड कहती है कि रिन नहीं आपके लिए सूप बनाने के लिए बोला था, तो वो समझ जाता है कि शायद कल रात वाली बात रिन को पता चल गई, बस वो डायरेक्टली उसे पूछ नहीं रही है। वहीं दूसरी तरफ रिन को उसकी फ्रेंड कॉल करती है और कहती है कि उसे उस लड़की के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया है। हो सकता है कि शायद वो जिन की हिडन गर्लफ्रेंड हो, क्योंकि अब तक जिन किसी लड़की के साथ ना रहा हो, ये भी नहीं हो सकता है। तभी जिन रिन को उसकी दोस्त से बात करते हुए सुन लेता है और पूछता है कि क्या वो उसे इन्वेस्टिगेट करा रही है। रिन कल जिन का वो फोटो दिखाते हुए कहता है कि पहले तुमने मुझे धोखा दिया था,
तो मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेट तो करा ही सकती हूँ, तुमने भी तो मेरे बारे में पता लगाया ना, तो हमारी बात बराबर होगी। जेन उसे एक्सप्लेन करता है कि वो मेरे एक्स बेस्ट फ्रेंड की बहन है, जो कि इस दुनिया में नहीं है। उसे उसकी फ़िल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग परेशान कर रहे थे, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर उसका हेल्प कर रहा था। मुझे नहीं पता कि वो कल अचानक से चाइना आ जाएगी। रन उसे कहती है तो उसे होटल लेकर के जाने की क्या ज़रूरत थी? जिन कहता है वह एक एक्ट्रेस है। अगर हम बाहर ये काम करते तो हमारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ वायरल हो सकते थे। इसी वजह से रेन जिन पे ट्रस्ट करने का डिसाइड करती है। वैसे भी वो दोनों यहाँ पर अब लीगल कपल है और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही है उनका यहाँ पे। जिन रन से कहता है मुझे भरोसा करो, मेरे लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मैंने तुम्हारे अलावा किसी और को टच भी नहीं किया। अब ये लाइन रेन को कुछ अलग ही सवाल क्रिएट कर रही थी कि आखिरकार जिन का ये कहने का क्या मतलब था? क्या वो सीरियसली इससे पहले कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा? जिन के ऑफिस जाने के बाद रेन को मैसेज आता है कि उसकी बहन की तबीयत थोड़ी-सी खराब हो गई है। रेन जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल निकल रही थी। वहीं दूसरी तरफ जीजी चेंग के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी। वो उससे शादी करने का बहाना कर रही थी। तो चेंग का कहना था कि इस बार ग्रैंडफादर के बर्थडे पर वो उनके बेबीज़ वाली बात उन्हें बताएगा तो वो उन दोनों की शादी के लिए हाँ कह देंगे। जीजी तो मन ही मन खुश हो जाती है। लेकिन तभी गलती से चेंग की गाड़ी रेन की गाड़ी से टकरा जाती है, जिसमें रेन का थोड़ा ज़्यादा ही एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। चेंग और जीजी दोनों वहीं पर खड़े थे। जिन यहाँ पर आता है वो चेंग को बहुत ज़्यादा ही डाँट लगाता है और कहता है कि जब तुम्हें मैंने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दिया था तो तुम यहाँ पर रेन के इस एक्सीडेंट में कैसे इन्वॉल्व हो गए? चेंग उसे सॉरी बोलने लगता है। वो कहता है कि उसने ये सब कुछ जानबूझ करके नहीं किया। जिन उसे कहता है कि रेन अब मेरी वाइफ है, तो रिश्ते के हिसाब से तुम्हें उसे आंटी कह के पुकारना होगा। बेहतर होगा कि अगर तुम मेरे और रेन की लाइफ के बीच में ना हो तो। जेन वहाँ से चले जाता है। रेन के होश में आने पे डॉक्टर्स उसे चेक करने के लिए आते हैं, लेकिन रेन काफ़ी घबराई हुई थी। जेन उसे काम डाउन करता है। रेन की फ्रेंड उसकी छोटी बहन भी वहाँ पर आती है। वो लोग देखते हैं कि जेन उसका कितने अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जेन भी रीबर्थ लेकर के आया हुआ है। फ्लैशबैक में वो पिछले जन्म की बातें याद कर रहा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स यहाँ पर हेलेन का ट्रीटमेंट कर रहे थे, या फिर ये कहें कि उसे और ज़्यादा तड़पा रहे थे जीजी के कहने पर। ये सब कुछ होते हुए जिन ने देखा था और ये बर्थ लेकर के आया था। इसी वजह से वो शुरुआत से ही रेन का हेल्प कर रहा था। कहीं ना कहीं वो रेन को पसंद करता था, लेकिन वो ये बात उसे कभी बता नहीं पाया क्योंकि वो चेंग से ही शादी की थी। इधर जो रेन के फादर थे बिजनेस का फ़ायदा लेने के लिए रेन से हॉस्पिटल मिलने जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि यान उसकी मॉम के बारे में अब कुछ और बताने से फ़िलहाल मना कर देता है। ये कहते हुए कि पहले वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए, फिर वो उसे इन्फॉर्मेशन देगा। और एक और बड़ी बात हमें पता चलती है कि यान कोई और नहीं, जिन का कज़न ब्रदर है और वो जिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। कज़न ब्रदर नहीं, स्टेप ब्रदर है यहाँ पर। इसी वजह से वो रेन का इस्तेमाल कर रहा है। जिन ये बात पहले से जानता था, इसी वजह से उसने रेन को पहले ही वार्न किया था कि वो ये ना करे, लेकिन वो कहाँ ही सुनने वाली थी। दूसरी तरफ 3 दिन ही रेन को सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट होना था, लेकिन जिन की जिद की वजह से उसे 6 दिनों के लिए यहाँ एडमिट रहना पड़ता है। रेन अपना सारा काम यही हॉस्पिटल से कर रहा था। वो 24/7 रेन की सेफ्टी के लिए उसके साथ था। अगले दिन रेन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी तो जिन उसे लेके जाता है। रेन अकेले जाना चाह रही थी। जिन उसे समझाता है कि देखो यान अच्छा इंसान नहीं है, तुम उसके साथ कोई कनेक्शन मत रखो। रही बात तुम्हारी मॉम को ढूंढने की, तो इसमें मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। रेन सोच रही थी कि हम दोनों तो कॉन्ट्रैक्ट कपल है, जिन आखिरकार उसके लिए इतना सब कुछ क्यों करेगा, लेकिन वो उससे सवाल नहीं करती है। वो दोनों वहां से घर जाते हैं, जहां पर कि जिन की वही सिस्टर आई हुई थी और वो रेन की बहन के साथ बात कर रही थी। अब रेन को सारी बातें सच्चाई पता थी, तो वो जिन पे ट्रस्ट करने का डिसाइड करती है। यहाँ पर जिन की सिस्टर जानबूझ करके उसके और जिन के रिलेशनशिप को शो ऑफ कर रही थी और वो रेन को ये दिखा रही थी कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज है और जिन ने उसका बहुत ज़्यादा ही हेल्प किया है। रेन उसे कहती है हाँ हाँ, जिन तुम्हारे बारे में मुझसे बहुत कुछ बताते रहता है, तुम इतनी टैलेंटेड हो, इसी वजह से वो तुम में इन्वेस्ट कर रहा है। और इतना ही नहीं, अगर तुम्हारे भाई ने उसकी जान नहीं बचाई होती तो शायद तुम दोनों कभी इतने अच्छे दोस्त भी नहीं बन पाते। उसकी बहन तो समझ ही रही थी कि रेन किस तरफ इशारा कर रही है। वहाँ से जाने के बाद रेन की छोटी बहन रेन को एक प्रिटी सा ड्रेस देती है। उसे कल एक पार्टी में जाना था। फ्लैशबैक में वो याद करती है चेंग उसका इंसल्ट करते हुए ऐसे कपड़े उसे कभी पहनने नहीं देता था।
लेकिन रन इस बार अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने वाली थी। जब वो ये ड्रेस पहन करके रेडी-वेडी होकर के आती है, उसमें इतनी प्रिटी लग रही थी कि जिन उसका काफ़ी बड़ाई करने लगता है कि वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। दोनों वहाँ से उनके फैमिली मेंबर से मिलने वाले पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर कि जिन रन के साथ गया हुआ था। रन यहाँ पर थोड़ी-सी नर्वस थी। अंदर जाने के बाद जिन कुछ लोगों से मिलने के लिए चले जाता है और यहाँ पर रन अकेले ही पार्टी एंजॉय कर रही थी। लेकिन वहाँ पर जीजी आई हुई थी और वो जानबूझ करके रन का इंसल्ट करने का डिसाइड करती है। जिनके कुछ दोस्तों की बहनों को लेकर के वो वहाँ पर जाती है। रन का इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, जिन ने तुमसे शादी कर ली है तो वो तुमसे प्यार करेगा? तुम्हारी जैसी तो सिर्फ उसकी टाइम पास ही हो सकती है। रेन कहती है, ओह! तुम्हें हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा ही बातें पता है। और यहाँ पर जिन रेन के साथ पब्लिकली मैरिज करने के प्लान कर रहा था। उसने अपने दोस्तों को बोला था कि वो जल्दी ही रेन से सबके सामने शादी करने वाला है। उसके दोस्त तो ये बात सुन कर के काफ़ी खुश हो रहे थे। वो लोग यहाँ पे यान के भी बारे में बात करते हैं। ज़ेन कहता है, हाँ, मुझे पता है कि वो मेरे लिए मुसीबतें खड़ा करने वाला है, बट उसके लिए मैं पहले ही प्रिपेयर्ड हूँ। तभी उनमें से एक दोस्त आकर के ज़ेन को बताता है कि नीचे कुछ लड़कियाँ रेन को परेशान कर रही हैं। जिन वहाँ पे रेन का हेल्प करने के लिए नीचे जाता है। रेन कहती है, चलो अब जिन यहाँ पर आई है तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ सच्चाई हमारे रिलेशनशिप की। जिन के यहाँ पर आती है वो कहती है, देखो ना, सब ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लायक नहीं हूँ। क्या ये सच है? जिन उसे कहता है कि अगर तुम मेरी वाइफ बनने के लायक नहीं हो तो फिर कोई भी नहीं है। वहाँ पर शेंग आता है, वो जीजी की तरफ से जिन से माफ़ी मांगते हुए उसे वहाँ से लेकर के जाता है। रिन जब वॉशरूम में थी तभी वहां पर उसे यान की मॉम मिलने के लिए आती है। ये कहते हुए कि असल में वो और रेन की मॉम दोनों दोस्त हुआ करती थी। लेकिन रेन की मॉम को पता था कि कुछ ना कुछ रिलेशन यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है। वो किसी पे ट्रस्ट करने का डिसाइड नहीं करती है। कहीं ना कहीं उसे ये हिंट मिल रहा था कि जो जिन है वो उसकी मॉम के गायब होने में उसका हाथ हो सकता है, या फिर कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। हालांकि इन बातों का प्रूफ नहीं था, इसी वजह से वो जिन से कुछ पूछते नहीं है। उस रात वो पार्टी से जल्दी घर चली गई थी, तभी यान रन से मिलने के लिए आता है। वो कहता है, तुम्हारी मॉम के गायब होने में जिन का हाथ है। अगर भरोसा नहीं है तो ये प्रूफ है, तुम इस पेन ड्राइव में देख लेना। ये कहते वो वहां से निकल जाता है। इधर जिन कमरे में आता है और कहता है, मैंने जब तुम्हें मना किया था तो फिर तुम मेरे मना करने के बावजूद भी यान से क्यों मिले, वो भी हमारे बेडरूम में। वो सुपर जेलस था। रन ने वो वीडियो देखा तो था, लेकिन फिर भी वो जिन का ही भरोसा करने का डिसाइड करती है, क्योंकि उस वीडियो में सिर्फ इतना दिख रहा था कि जो रिन की मॉम है वो जिन की मॉम से मिल रही थी। उसके बाद का कोई उसमें फुटेज नहीं था। ये उनका लास्ट फुटेज था या क्या, किसी को कुछ भी नहीं पता था। इसी वजह से रिन ना तो पूरी तरीके से जिन पर ट्रस्ट करती है और ना ही उस पर पूरी तरीके से डाउट कर रही थी। और जिन यहाँ पर जेलस होकर के वापस से रिन को किस करने लगता है। रिन उसे समझाती है कि यान खुद उससे मिलने के लिए आया हुआ था, वो तो नहीं गई थी। लेकिन जिन उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो पिछली बार की तरह रेन को खोना नहीं चाहता था। इसी वजह से वो उसके लिए सारी मुसीबतें खुद ही सॉल्व कर रहा था। अगले दिन रेन बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी। वो तो जिन पर गुस्सा ही कर रही थी कि वो उससे इतना ज़्यादा टायर्ड करा देता है। वहीं दूसरी तरफ जिन अपने ऑफिस के लिए निकला हुआ था। रेन जिन पर ट्रस्ट करने का डिसाइड करती है। वो यान के बुलाने पर उससे मिलने के लिए नहीं जाती है। दूसरी तरफ वो अपनी मॉम के साथ मिल करके ये प्लान कर रहा था कि रेन को बुलाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। इस बात को 3 दिन 4 दिन बीत जाते हैं। ज़ेन और रेन में कोई कनेक्शन नहीं था। दोनों आपस में बात भी नहीं कर रहे थे। उसकी छोटी बहन जिन के बारे में पूछती है तो रेन जिन को मैसेज डालती, लेकिन उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। तो वो उससे मिलने जाने का डिसाइड करती है। कंपनी जाने पर शुरुआत में तो जिन मिल नहीं रहा था कि वो बिजी है, ये है वो है, लेकिन वो कंपनी में ही वेट करने का डिसाइड करती है। उसके सेक्रेटरी ने भी बोला था कि जिन मीटिंग कर रहा है। रेन को लगता है कि वो उसे झूठ बोल रहा है। उसके ऑफिस में जाते ही जा करके उसके साथ काफ़ी रोमांटिक तरीके से बातें करने लगती हैं। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि असल में जिन ऑनलाइन मीटिंग कर रहा था। मीटिंग वो ख़त्म करता है। रेन यहाँ पर बहुत ही शर्माने लगती है। जिन आगे बढ़ के रेन को किस करता है। रेन उसे कहती है कि आखिरकार वो उसे क्यों गुस्सा है और वो उससे बात क्यों नहीं कर रहा था। उसने उसे ब्लॉक भी कर दिया था। जिन कहता है, ब्लॉक करने के लिए तो मुझे मेरे फ्रेंड ने
आइडिया दिया था ताकि तुम खुद मेरे पास आओ मुझसे बात करने के लिए, मुझे मनाने के लिए। और शायद वो आइडिया काम भी कर रहा है। ज़ेन को रन यहाँ पर कहती है कि उसका कहना है कि मेरी मॉम के एक्सीडेंट के बारे में उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। ज़ेन उसे कहता है कि वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारी मॉम के केस पर काम कर रहा हूँ। उन्हें यहाँ पर हिंट भी मिलता है एक लेडी को हॉस्पिटल में जो कि रिन की मॉम थी। रिन उससे मिलने के लिए चाहती है, लेकिन जब वो वहाँ पर जाकर के देखती है, असल में वो उसकी मॉम थी नहीं। ये सब कुछ जीजी की मॉम का चाल था। जिन लोगों ने भी उसकी मॉम को गायब किया था, जिन जिन लोगों को डाउट था रिन की वजह से, जिन्होंने उठवा के यहाँ लेकर के आता है, जिनमें से एक जीजी की दूर की कज़न सिस्टर भी थी। अब उसके साथ रिन मिल करके एक दिमाग लगाती है। उन्हें खुद नहीं पता था कि आखिरकार रिन की मॉम गई कहाँ। सबका यही कहना था कि हमें नहीं पता कि वो किधर चली गई हैं। वो सबको वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। फिर रिन जीजी की बहन से बात करती है। उसे ये लालच देती है कि अगर जैसा वो कह रही है वैसा वो करेगी तो चिंग उससे शादी कर लेगा। तो उसकी बहन उसका कहा मानने के लिए तैयार हो जाती है। रिन ने जिन को भी इस प्लान के बारे में नहीं बताया था और वो अकेले ही उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रही थी। वो क्लब में जाती है जहाँ पर कि चेंग बहुत ही ज़्यादा ड्रंक कंडीशन में था। वो जानबूझ करके ऐसे हॉट हॉट कपड़े पहन करके आई हुई थी उसे इम्प्रेस करने के लिए। जिन ये सब चीज़ देखता है तो थोड़ा जेलस होने लगता है। रिन वहाँ से वॉशरूम में जाती है। जीजी की बहन को उसने अपने जैसे सेम कपड़े पहनाए हुए थे और वो चेंग के साथ इंटीमेट होने का उसे बोलती है, तो वो ये बात मान जाती है। रेन वहाँ से चेंज करके निकल रही थी तभी जिन उसे पकड़ लेता है। अब रेन से वो एक्सप्लेनेशन मांगने लगता है कि वो ऐसे कपड़े पहन करके क्लब में क्या कर रही थी। रेन यहाँ पर उसे कहती है कि असल में वो ये सारा काम कर रही है। वो चिंग और जीजी को उसकी गलतियों की सजा देने का प्लान कर रही है। लेकिन जिन कहता है कि मुझे तो इस बात से जलस हो रहा है, तुम ऐसे हॉट कपड़े पहन करके चिंग के पास जाओगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। रेन यहाँ पर जिन को किस करते हुए उसे काम डाउन करते हुए कहती है कि मेरे और चिंग के बीच अब कोई रिलेशन नहीं है। मैंने तो वैसे भी उससे शादी कर लिया। अगले दिन जिन चिन को मिलने के लिए बुलाता है और वो उसकी कंपनी में जो भी 4-5% शेयर थे उसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे ऑफर करता है। वो कहता है कि तुम्हें भी पता है कि तुम अगर ऐसे सिचुएशन में रहे तो यहाँ ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जी जी, तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली है तो ये पैसे एक्सेप्ट कर लो। अब जिन को भी फिलहाल के सिचुएशन के हिसाब से वही सही लगता है और वो जिन को उस कंपनी के बचे हुए अपने सारे शेयर्स दे देता है। जीजी भी ये बात से खुश थी कि चेंग अब अमीर हो चुका है और अगर वो उससे शादी करेगा तो फिर तो उसकी लाइफ ही बनने वाली है। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सब कुछ उनका प्लान है। इधर रहन अपनी दोस्त के साथ होटल में कॉफ़ी वॉफ़ी पी रही थी तभी जीजी उसे शो ऑफ करने के लिए आती है और कहती है तुम्हें पता भी है कि जिन की फर्स्ट लव अब वापस आने वाली है और वो तो उसकी क्लासमेट भी थी, उसका नाम लिली है, तुम तो उसे पहचानती ही होगी। वो तो तुम्हारी तरह ही दिखती थी। अब रेन के मन में डाउट होने लगता है कि कहीं जिन उससे शादी इसलिए तो नहीं किया ना क्योंकि वो अपनी फर्स्ट लव को गुस्सा दिलाना चाहता था। वो दोनों सेम दिखते थे इसी वजह से। लेकिन वो जिन से कुछ पूछती नहीं है। रात में जब जिन उसके साथ रोमांस करने के लिए आता है तो वो तबीयत खराब होने का बहाना बना करके उसे टाल देती है। वो खुद से ही इन चीज़ों को पता लगाना चाह रही थी क्या सच है और क्या झूठ। अगले दिन चिंग और जीजी अपने शादी के ड्रेसेस ट्राई करने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्टूडियो आज के लिए बुक है। तभी वहाँ पर जिन और रेन आते हैं। असल में जानबूझकर के रेन ने ये किया था, उसने पूरा स्टूडियो ही आज के लिए बुक कर लिया था। फ्लैशबैक में चिंग को याद आता है कि जब पहले रेन उसे शादी के ड्रेसेस ट्राई करने के लिए बोला करती थी तो वो उस समय जीजी के साथ बिजी रहता था, उसे वक्त नहीं देता था। आज वो जिन के साथ कितना ज़्यादा खुश है। सिन और रैन अपने शादी के ड्रेसेस ट्राई करने के लिए चले जाते हैं, फोटोज वगैरह क्लिक कराने के लिए। वहीं बगल स्टूडियो में चेन के साथ जीजी जाती है। वहां पर उसके साथ उसकी कजन सिस्टर भी थी। वो दोनों तो उस रात इंटीमेट हो ही चुके थे। वो बहाना बना करके चेन के पास वापस जाती है और उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, ये कहते हुए कि जीजी को पता नहीं चलेगा अगर वो उसके साथ इंटीमेट भी होता है तो। और जब हम कहते हैं ना कि जब कोई लड़का या लड़की एक बार आपको चीट करता है तो वो दोबारा चीट करने से पहले आपको सोचेगा भी नहीं, तो चेंग यही करता है। वो इस बात से अनजान कि इस कमरे में हिडन कैमरास लगे हुए हैं। वो जीजी की बहन के साथ वहाँ पर इंटीमेट होता है और जीजी को तो इस बात का कोई आइडिया भी नहीं था कि जिस लड़के को वो ये सोच रही थी कि उसने रन से छीन करके ना जाने कौन सा अवार्ड जीत लिया है वो खुद एक चीटर है।
वहीं रेन जिन को अपने प्लान के बारे में बताती है। कल जो चिंग और जेजी की शादी होने वाली थी उसमें उसने बहुत सारी चीज़ें प्लान की हुई है। जिन उसके सारे प्लान में उसका सपोर्ट करने के लिए तैयार था। फाइनली शादी वाला दिन आता है जहाँ पर कि जीजी के फादर खुश थे कि चेंग से उसकी शादी हो रही है। लेकिन चेंग की मॉम तक को नहीं पता था कि उसने अपने शेयर सेल कर दिए हैं। जीजी यहाँ पर शो ऑफ कर रही थी कि वो रेन से प्यार करती थी। इसी वजह से सिर्फ उसने चेंग को उससे छीन लिया। वो तो उससे प्यार भी नहीं करती। रेन उसे कुछ भी नहीं कहती है। शादी स्टार्ट होता है और यहाँ पर जैसे ही सारे स्टेज पर जाते हैं वैसे ही एक वीडियो यहाँ पर रेन सबके सामने चला देती है जिसमें कि चेंग जीजी की बहन के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये वीडियो सामने आते ही वही सीन बिल्कुल सेम होता है जैसे कि रेन के साथ हुआ था। वही धोखा जीजी अब फील कर पा रही थी। यहाँ पर वो गुस्से में चेंग के साथ अपनी शादी तोड़ लेती है। अपनी बहन पे भी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। जिन को ये बातें पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि रेन अपनी पसंद का काम कर रही है। ये सब कुछ होने के बाद रेन जीजी की बहन से मिलने के लिए जाती है। वो कह रही थी कि अब तो चिंग मुझसे शादी करेगा ना। रेन कहती है पर तुमने तो अपना बच्चा खो दिया ना। एक काम करो, तुम जीजी के पास जाकर के उसे ब्लैकमेल करो। उसके पास तो तुम्हारे पास तो उनके खिलाफ सबूत है ना, कैसे उन लोगों ने मेरी माँ को गायब किया था। जीजी के बहन को ये आइडिया काफ़ी सही लगता है। वो कैसे भी सिर्फ चिंग से शादी करना चाह रही थी। इधर चिंग रेन को हॉस्पिटल में देखता है। फ्लैशबैक में रेन के साथ बिताए अच्छे वक्त उसे याद आ रहे थे। वो खुद में गिल्ट कर रहा था कि उसे रेन को धोखा नहीं देना चाहिए था। रेन उसे इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। रेन और जिन की लाइफ सही चल रही थी। जब वो वॉशरूम में अकेले फ्रेशन अप हो रही थी तभी जिन उससे मिलने के लिए आता है और कहता है कि चलो साथ में फ्रेशन अप होते हैं और वो दोनों वहां पर इंटीमेट होते हैं। इधर जो जिन था वो रेन को प्रेग्नेंट करना चाह रहा था क्योंकि उसे डाउट था कि अगर रेन को ये बात पता चला कि हो सके तो उसकी मोम का गायब होने के पीछे जिन का हाथ है तो उसे छोड़ करके चली जाएगी और वो उसे खोना नहीं चाहता था। दैट्स वाई वो ये प्लान कर रहा था कि अगर रेन प्रेग्नेंट हो गई तो वो उसे छोड़ करके नहीं जाएगी। अगले दिन रेन को इस बात में कोई आइडिया नहीं था। उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि वह फाइनली जिन के दोस्त से इंगेज हो रही है जिससे कि उनकी ये नोक झोंक चलती रहती थी। रेन खुश थी। उनका क्लास यूनियन था। सारे लोग वहाँ पर गए हुए थे। रेन की फ्रेंड भी आई हुई थी। वहाँ पर जिन की सो कॉल्ड फर्स्ट लव लिली भी आई हुई थी। रेन उसे देखते ही जिन पर अपना हक जताने लगती है और ये दिखाने लगती है कि अब वो और जिन दोनों शादीशुदा है तो लिली का कोई चांस ही नहीं है। इधर लिली जिन को ये दिखा रही थी कि वो उससे पहले भी बहुत ज़्यादा ही क्लोज थी। लिली का भी डाइवोर्स हो चुका था और वो यहाँ वापस लौटी थी सिर्फ और सिर्फ जिन के लिए। रेन को ये देख करके जेलसी हो रहा था। लिली को जैसे ही मौका मिलता है वो रेन से अकेले बात करने के लिए जाती है और कहती है तुम्हें तो पता ही है कि कॉलेज में हम दोनों रिलेशनशिप में थे। मैं उससे ब्रेकअप करके चली गई और अब डाइवोर्स लेकर के सिर्फ उसी के लिए आई हुई हूँ। रेन लिली की कोई बात का भरोसा नहीं करती है। वो लिली से बेट लगाती है कि चलो साथ में कूदते हैं। अगर जिन ने मुझे बचाया तो तुम हमारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाओगी और अगर जिन ने तुम्हें बचाने के लिए चूज़ किया तो मैं जिन को डाइवोर्स देकर के उससे अलग हो जाऊंगी। लिली इस बेट को मान जाती है लेकिन तभी जिन यहाँ पर आता है और वह रेन को ऐसा करने से रोक लेता है। दोनों सारे लोग कमरे में अंदर जाते हैं जहाँ पर कि जिन लिली के साथ सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है। असल में उस समय लिली का रिसेंट ब्रेकअप हुआ था। लिली की मॉम और जिन की मॉम दोनों दोस्त हुआ करती थी तो लिली की मॉम ने जिन को उसका ख्याल रखने के लिए बोला था तो वो एक दोस्त होने के नाते उसका केयर करता था और लिली को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि जिन उसे पसंद करता है। वो सिर्फ उसे फ्रेंड से प्यार करता था। कॉलेज से लेकर के आज तक उसकी लाइफ में रिन के अलावा कोई लड़की थी ही नहीं। ये बातें वो सबके सामने पब्लिकली एक्सेप्ट करता है। रिन को भी नहीं पता था कि जिन असल में कॉलेज के टाइम से ही उससे प्यार करता है। सबके जाने के बाद रेन उसे कहती है कि तुम्हें मुझे बातें पहले बतानी चाहिए थी। रेन जिन उसे कहता है कि मैं तुम्हें बातें कैसे बता सकता था, उस समय तो तुम चेंग के साथ रिलेशनशिप में थी। लेकिन रेन खुश थी कि फाइनली उसने इस जन्म में कम से कम एक सही इंसान को चूज किया है। जैसे कि अब तक ये लगता था कि जिन उससे प्यार नहीं करता है, जिन उससे इतना प्यार करता था। वहीं दूसरी तरफ रेन को हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसकी बहन के लिए डोनर मिल गया है। उसकी बहन का ऑपरेशन होने वाला था। वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर भी लग रहा था।
इधर जिन और लिली के बारे में सारी बातें ऐसे फैल गई थी। सारे लोग जिन से सवाल कर रहे थे। जिन वो रिपोर्टर्स को जवाब देता है कि ये सिर्फ लिली की मिसअंडरस्टैंडिंग है। इधर रेन के फादर की कंपनी की हालत खराब थी। वो रेन से मिलने के लिए जाते हैं, जिनसे हेल्प लेने के लिए। रेन उनसे साफ तौर से क्लियर कर देती है कि मेरा अब आपसे कोई रिलेशन नहीं है। मेरी माँ के गायब होने के बाद आपने उन्हें ढूंढने के बदले अपनी मिस्ट्रेस को घर लेकर के आए। उसी दिन से मेरा आपसे रिश्ता खत्म हो चुका है। आप चले जाइए यहाँ से। मैं और मेरी बहन, हम दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे। उसके फादर को वहां से जाना पड़ता है। रंजन को कॉल करती है कि उसकी बहन का ऑपरेशन हो रहा है और वो यहीं स्टे करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि चेंग की मॉम और यान की मॉम दोनों अब साथ मिलकर के काम कर रहे थे। उसे जिन को रिश्ते से हटाना था, तभी तो कंपनी की प्रॉपर्टी उनके उनके बेटों को मिल सकती थी। ये बात किसी को पता नहीं था। रेन जिन से अगले दिन ही मिलती है। इधर जो चेंग था वो अपनी मॉम को बताता है कि उसे अपने शेयर सेल कर दिए हैं। उसकी मॉम बहुत गुस्सा कर रही थी, लेकिन चेंग कहता है कि वो इन चीज़ों से तंग आ चुका था। उसने शुरुआत से ही सिर्फ और सिर्फ जिन से उसे नफरत करना सिखाया। इस चक्कर में वो कभी रेन से प्यार नहीं कर पाया और उसने आज तक सारी बात अपनी माँ की मानी और वो अब अफसोस कर रहा है। अगर उसने रेन को कभी धोखा नहीं दिया होता तो वो उसे कभी छोड़ करके जाती नहीं। कहीं ना कहीं ये सारे काम उसने अपनी माँ के कहने पर ही किया था और उसे इस बात का काफ़ी रिग्रेट है। दूसरी तरफ रेन की बहन का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और उसे जल्दी ही होश आने वाला था। वह इस बात से बहुत ज़्यादा ही खुश थी। घर पर मीटिंग होता है, जहाँ पर कि सारे फैमिली मेंबर यहाँ पर आए हुए थे। अब उसके फादर का भी कहना था कि जब चेंग ने अपने शेयर सेल कर ही दिए तो वह पैसे लेकर के फॉरेन शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उनका यहाँ रहना ठीक नहीं है। इधर जीजी भी चेंग से ब्रेकअप कर लेती है और वो तो मुंह पे उसे ये बात बोल देती है। उसने उसे कभी प्यार ही नहीं किया। वो तो बस चेंग के साथ प्यार करने की एक्टिंग भी इसलिए कर रही थी क्योंकि रेन चेंग से प्यार करती थी और वो रेन से बदला लेना चाह रही थी। यहाँ पर चेन बहुत ही अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसे एक उम्मीद थी कि कम से कम जीजी तो उससे प्यार करती है। लेकिन उसे पता चलता है कि उसने भी उसका इस्तेमाल ही किया था। मतलब उसने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया था। रेन भी उसकी लाइफ में नहीं थी और जीजी ने भी उसे छोड़ दिया था। इधर रेन की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। जिन के साथ अब उसका रिलेशनशिप काफी श्योर हो चुका था। दोनों अगले दिन पब्लिकली शादी करने के लिए जाने वाले थे। जैसे ही वेन्यू के लिए निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शायद रेन की माँ के बारे में उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। लेकिन वेन्यू पर पहुंचते उनका कार ब्लास्ट हो जाता है। ये सब कुछ चिन की मॉम और यान की मॉम का किया हुआ था। इस ब्लास्ट में वो दोनों बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। रेन को हॉस्पिटल में होश आता है। वो सबसे पहले जिन के बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि जिन उससे कहीं ज्यादा इंसर्ट है। वो अपना फिक्र ना करते हुए जल्दी जल्दी जिन को देखने के लिए जाती है। जिन इंसर्ट तो था, लेकिन वो ठीक था। रेन उसे गले से लगा करके बहुत ही रोने लगती है। जिन उसे कहता है कि वो ठीक है। अब वक्त आ गया है उन लोगों को सबक सिखाने का जो कि हमें हर्ट करना चाहते हैं। तो कहानी के एंडिंग में यहाँ पर चेन की मोम और यान की मोम दोनों को जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि उन दोनों ने मिल करके जिन को जान से मारने का कोशिश किया था। जिन के फादर भी यान की मोम का सपोर्ट नहीं करते और कहते हैं कि वे क्रिमिनल का सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। इन लोगों को जेल भेजने के बाद जीजी की मोम को भी जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि रेन की मौत को गायब करने में उसी का हाथ था। ये बात साबित हो चुका था। रेन की माँ तो वैसे कभी नहीं मिल पाती है, लेकिन हाँ, बुरे लोगों को पनिशमेंट जरूर मिलता है। आफ्टर दैट जिन और रेन दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।